हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एल्पेक्स सोलर आईपीओ के। जो आईपीओ फिलहाल अभी दिखा रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इस आईपीओ की पूरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन ही डबल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेके ऐसी बन रही है। बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो लिस्टिंग वाले दिन ही पता चलेगा। चलिए इस आईपीओ को थोड़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आईपीओ है एल्पेक्स सोलर आईपीओ, इसकी जो इशू साइज है वो है 74.52 करोड़। ठीक है, ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि ये जो भी आईपीओ है, इस आईपीओ से जो पैसे बनेंगे या जो पैसे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे कंपनी को। ठीक है, इसके कोई भी एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर या शेयर होल्डर है कोई अपनी हिस्सेदारी इसमें नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इस कंपनी को पहले करती क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो देखिए ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल को। ठीक है, सोलर पैनल में इस कंपनी का काम है। और जो इसके अगर हम इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो इसका बहुत ही मजबूत क्लाइंट बेस है, जैसे कि टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, ये सारे के सारे जो बड़ी कंपनियां हैं ये इसके क्लाइंट हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इस कंपनी का। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की 2021 से लेकर के 2023 तक की, तो कंपनी का जो एसेट्स है, जो नेटवर्थ है और जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ रही है, बट साथ ही साथ कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 9.5% के आसपास है। वही अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 18% के आसपास है। वही अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो जो 1.14 के पास है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ तो ला रही है, इसका मतलब है कि वो पैसे लेके उन पैसों का करेगी क्या, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेगी, इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको ये अपग्रेड करेगी और एक्सपैंड करेगी। ठीक है, कितने से, ये 750 मेगावाट से अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा इनको एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाना है। ठीक है, और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो ये इन तीन कामों के लिए ये कंपनी पैसे ले रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कंपनी की आईपीओ डिटेल की। 8 से 12 फरवरी तक की आईपीओ है। उसके बाद जो इसकी अलॉटमेंट है वो 13 तारीख को आएगी और 15 को इसकी लिस्टिंग है एनएससी पे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके प्राइस बैंड की तो जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया 109 रुपये से लेकर के 115 रुपये का। वही अगर हम इसके लॉट साइज में बात करें तो इसके एक लॉट में रहेंगे 2000 शेयर। तो आपको अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम लगेंगे आपको 1,38,000 रुपये। वही अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिसमें कि रहेंगे 2400 शेयर और आपको लगेंगे 2,76,000 रुपये। देखिए ये जो आईपीओ है ये है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि जो बाइंग और सेलिंग होती है वो लॉट में होती है। जैसे कि हम मेन बोर्ड आईपीओ में करते हैं, मेन बोर्ड में हम खरीदते तो लॉट में है, अप्लाई तो लॉट में करते हैं, लेकिन जब उन्हें सेल करना होता है ना तो फिर हम 1-2 शेयर करके भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बट जब भी हम अगर एसएमई आईपीओ लेते हैं तो एसएमई आईपीओ में हमारे को बाइंग भी लॉट में होगी और सेलिंग भी लॉट में होगी। और यही एक कारण बन जाता है कि ये एसएमई आईपीओ थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे कि देखो 1,38,000 रुपये लगेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और तो अगर आप लिस्टिंग की जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो मान लो डबल होने की दिख रही है, तो चलो 2,76,000 हम मान के चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आप सेल करोगे उस दिन सामने वाले के पास भी 2,76,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि आपको इसको सेल भी लॉट में ही करना है। इस वजह से कई बार बायर की भी दिक्कत आ जाती है। तो एसएमई आईपीओ में ये एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। ये इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आप जरूर समझ लें। ठीक है, ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना, ये आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले लेना। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में 2 ब्रोकर्स के लिंक है, आप चाहो तो वहां से भी जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मेरा जो भी इस आईपीओ को लेकर पर्टिकुलर बन रहा है कि अगर मुझे इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना भी है तो मैं देखूंगा फाइनल दिन किस तरह की सब्सक्रिप्शन आ रही है, और दूसरा कि मैं इस आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही सब्सक्राइब करूंगा। मेरा इस आईपीओ को लेकर फिलहाल लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं है। ठीक है, ये हो गई मेरी बात। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या व्यू बन रहा है इस आईपीओ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सो दैट कि फ्यूचर में भी जो आईपीओ से रिलेटेड वीडियो आए वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।